हेलो। हाय हाय। और क्या हाल? बस तुम क्या पढ़ रहा है अभी? बस अभी तेरे को क्या लगा ये इन्फ्लेशन जो हो रहा है उस पे तेरा क्या व्यू है? इन्फ्लेशन पे क्या व्यू? इन्फ्लेशन पे तो बहुत यही व्यू है कि लोअर मिडिल क्लास वाला जो लोग है, दोज आर अर्निंग लेस देन लेट्स से 15,000 इंडिया में, तो इन लोग का सर्वाइवल इज गेटिंग टफर डे बाय डे बिकॉज कॉस्ट ऑफ लिविंग तो बढ़ते जा रहा है ना। एंड इफ इनकम नहीं ग्रो कर रहा है उस प्रोपोर्शन में, तो क्या हो रहा है कि सेविंग्स तो कुछ बच नहीं रहा है। वॉट एवर इज कमिंग इनफ्लोज में तो खर्चा तो निकल ही जा रहा है, क्योंकि 10,000 से नीचे तो तुम सोच लो कि सर्वाइवल इज वेरी टफ। तुम जितना ही हाथ टान के चलाएगा तो तेरे को क्या लगता है कि फिर क्या करना चाहिए इन लोग को? जैसे अभी तो ये लोग भी जॉब तो छोड़ नहीं सकता क्योंकि कोई एक्स्ट्रा इनकम तो है नहीं कि जॉब छोड़ के कुछ ऐसा कर ले कि वो लोग इन्फ्लेशन को मात देते। तो तेरे को क्या लगता है फिर मिडिल एज लोगों को करना क्या चाहिए? मिडिल वाला तो लोग। इससे यही है कि 10,000 कमाने वाला लोग कौन है। पहले तो तुमको वो फिल्टर आउट करना पड़ेगा कि कोई यंग ग्रेजुएट जो आज ग्रेजुएट हो रहा है वो तो 10,000 कमा नहीं रहा है जनरली। वो हाँ। तो ज्यादा ही उन लोग का वो है, क्योंकि जो जितना खरीद 10,000 15,000 वाला ब्रैकेट में तो वही लोग कॉल करते हैं जो लोग 40s में 50s में है, दोज हु डिड नॉट हैव अ डिग्री, अनस्किल्ड जॉब जो लोग कर रहे हैं वो लोग है उसमें। या फिर करंट में अभी जो न्यू एज बिजनेसेस है, ऑनलाइन स्टार्टअप्स, उसमें जो डिलीवरी या वो सब है जैसे जोमेटो स्विगी का डिलीवरी वगैरह, वो लोग को उन लोग का इस टाइप का ब्रैकेट में उन लोग कॉल करता है 15-20,000 वाले में या 10,000 वाले में। तो उन लोग अभी स्किल तुम जैसे पूछा कि क्या करे कि इनकम हाँ। बढ़े, तो इन लोग को अगर 40+ है तो अभी ऐसे तो पीपल से कि भाई देयर इज नो एज पढ़ने फॉर के वर्किंग। लिए, हाँ। बट नहीं वर्किंग नहीं, मतलब पढ़ने के लिए टू लर्न समथिंग न्यू, तो ठीक वो है। सब बात सही है। बट यू कांट एक्सपेक्ट 40+ पर्सन जिसके पास ऐसा कुछ सॉलिड स्किल लोगों। एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है, उसको तुम एक्सपेक्ट करेगा कि वो अभी डिग्री ले ले एंड देन उसका इनकम बढ़ जाए। तो उसको तो प्रोफेशनल वाला चीज में तो हार्डली पॉसिबल है हाँ। तो कि उन फिर लोग को तो यही करना पड़ेगा कि भाई या तो तुम कर रहे ओवर टाइम करो, जैसे हम कितना बार देखा है दोज हु आर राइडिंग रैपिडो, उन लोग बोलता है कि भाई उन लोग को रैपिडो में जैसे क्या होता है कि रिम्बर्स होता है। अगर तुम एक सर्टेन किलोमीटर से ज्यादा चलाता है उन लोग को पेट्रोल कॉस्ट रिम्बर्स हो जाता है, जो कि अभी सबसे हाई पे है ना, पेट्रोल कॉस्ट इतना हाँ। बढ़ते जा रहा है। बट इफ यू डोंट क्रॉस दैट, समझ लो 100 किलोमीटर या ऐसा कुछ रहता है, तो अगर तुम 90 किलोमीटर चला रहे हो तो पेट्रोल कॉस्ट तुमको बेयर करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट कर रहा था, हम देखा कि पेट्रोल कॉस्ट माइनस करने के बाद उन लोग को जो मिलता है पर किलोमीटर का 10 रुपए या 8 रुपया कुछ पेट्रोल कॉस्ट निकल जाता है, 4-5 रुपया, तो कुछ हार्डली बचता है। तो वो तभी बचेगा उन लोग को व्हेन दे आर वर्किंग ओवर टाइम। लोग 100 किलोमीटर पार कर दिया दिन में, हाँ। विच इज हाईली, मतलब वो कुछ है एक तो सर्टेन लिमिट, वो हमको याद नहीं आ रहा। तो वो लिमिट ही ऐसा सेट है कि क्रॉस करना काफी मुश्किल है। वो यंग कोई वही। बंदा है हाँ वो वही। एकदम ओवर टाइम करके 16 घंटा करके भले ही वो क्रॉस कर जाए, बट अगर 40 ईयर ओल्ड से एक्सपेक्ट करे 16-18 घंटा बाइक चलाए वो रैपिडो, वो तो पॉसिबल नहीं वही, है उन लोग के लिए भी। हाँ वही हाल दूसरा सेक्टर्स में भी एप्लीकेबल है कि 15,000 कमाने वाला 40+ वाले एज में तो क्या ही कर लेगा। बट इफ द सेम पर्सन इज इन 20s और वो 10-15,000 रुपया कुछ अनस्किल्ड जॉब करके कमा रहा है, चाय का छपरी में है वो, या कोई साड़ी का दुकान में काम कर रहा है कोई शॉप में, तो उसके पास में बहुत चांसेस है इनकम को ग्रो करने का। तो ऐसा इन्फ्लेशन इन्वायरमेंट में, कमिंग टू योर क्वेश्चन, यही है कि कट योर एक्सपेंसेस वाला चीज तो हाईली इम्पॉसिबल है। तुम एक्सपेंसेस कट करेगा तो कितना ही डाउन साइड में कट कर लेगा, 2,000-4,000 तो उतना हाँ। ही सेविंग्स है। बट इफ यू ग्रो कंसंट्रेट ऑन ग्रोइंग योर इनकम, तो वो तो उसका कोई अपर लिमिट सेट नहीं है। तुम 1 लाख 10 लाख 50 लाख जितना कमा सकता है अपने कैपेबिलिटी और स्किल के हिसाब से कमा सकता है। तो मतलब ठीक है। तो अभी तुम बोल रहे हैं कि ठीक है कि इन्फ्लेशन के लिए इन्फ्लेशन रोकने के लिए अपने को कॉस्ट कटिंग करना चाहिए या इन्फ्लेशन रोकने के लिए नहीं, मतलब इन्फ्लेशन से तुम कैसे अपने आप को, अपना ओवरकम फैमिली को कुछ। सरवाइव कर सकता है। इन्फ्लेशन को तो कैसे रोक सकते हो अपने हाँ। एज एन इंडिविजुअल, तो तुम इन्फ्लेशन को क्या रोकेगा, वो तो गवर्नमेंट का इकोनॉमिक्स लोग का काम है। अपने तो उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि एज अ इंडिविजुअल तुम कैसे सरवाइव करेगा इस इन्वायरमेंट में आगे चल के। हाँ। तो फिर तेरे को क्या लगता है ये जो अभी एंटरप्रेन्योरशिप का जो हवा चला है तो क्या ये इससे मीट कर पाएगा क्या? जैसे अभी सब लोग ही तुम देखेगा जितना भी यंग लोग हैं जो भी 19-20 साल का जैसे ही ग्रेजुएट खत्म होता है तो या ग्रेजुएट या कॉलेज के साथ ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो क्या एवरीवन
को जाना चाहिए जॉब छोड़ के, या सबको बिजनेस में रहना चाहिए, या सबको जॉब में ही करना चाहिए? इसका तो कोई डेफिनेशन तो सदियों से कुछ है नहीं। जिसको जिस चीज में इंटरेस्ट है वो चीज करता है। बट यू हैव टू मतलब कि अभी जैसे स्टार्टअप्स है, ये है वो है। अब तो खैर स्टार्टअप भी नया नहीं रहा इंडिया में, इतना ज्यादा यूनिकॉर्न्स क्रिएट हो गया, इतना नाम हो गया इंडिया का। बट स्टिल अपने सुनते हैं तो एक स्टार्टअप के पीछे जो 1000 स्टार्टअप फेल होता है उसके बारे में नहीं सोचते हैं। यंग ग्रेजुएट तुम्हारा निकलता है और उन लोग कूद जाता है बहुत जन, जिसको मन होता है, इच्छा होता है, पैसा होता है जिसके पास। बट यू हैव टू ऑल्सो थिंक अबाउट द फ्यूचर। अगर कोई बैकग्राउंड है सॉलिड भाई, पापा का बैकअप है, बिजनेस का बैकअप है, उसके पास फंडिंग है, कैपिटल है, तब वो फेल होने का भी सर्वाइव कर लेगा। बट इफ समवन हु डज नॉट हैव एनी बैकअप और वो जॉब छोड़ के स्टार्टअप में कूदता है और नहीं चलता है, तो डबल लॉस हो रहा है उसको। 2 4 5 साल वो अपना पीक टाइम जब वो स्किल या कुछ इनकम सेव कर सकता था, अपना कॉर्पस बिल्ड कर सकता था, उस टाइम पे वो स्टार्टअप करके फेल होता है। एंड इफ देन ही गोज बैक टू जॉब तो उसको डबल लॉस हो रहा है। अगर वो फिर भी स्टार्टअप ही कर रहा है तो चलो उसका एक्सपीरियंसेस बिल्डअप होते जा रहे हैं कि स्टार्टअप में फेल होने से जो एक्सपीरियंसेस, बट वो फिर जाके जॉब करता है और फिर वो जिंदगी भर जॉब ही करता रह जाता है, तो उसको काफी अपॉर्चुनिटी लॉस होता है। और फिर वो तुमको तुम ठीक है, इंटरव्यू में यू कैन से कि भाई ये एक्सपीरियंस है मेरा स्टार्टअप बिल्ड किए, बट ठीक है अगर तुम्हारे साथ वाला पीयर को अगर 50,000 मिल रहा है, तुमको उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे 70,000 दे देगा। बट ऐसा कुछ इंक्रीमेंटली तुमको फायदा नहीं होगा गिवन द टाइम यू हैड स्पेंट ऑन दैट स्टार्टअप। 4 5 साल जो तुम अपना अपॉर्चुनिटी लॉस छोड़ेगा और उसके पीछे तुम कैश भी बर्न करेगा। तो ये सब चीज है, मतलब कि कोई फिक्स नहीं है कि तुमको जॉब ही करना है, बिजनेस करना है। थिंग इज कि तुमको फ्यूचर कैसे सिक्योर करना है ऐसा एनवायरमेंट में। क्वेश्चन उसी पे आता है कि अमेरिका इंडिया जैसे वेस्टर्न को ही फॉलो करता है, तो वेस्टर्न में जो होता है कुछ सालों बाद इंडिया में आता है उसका सेम रेप्लिका। जैसे कि पहले भाई इंडिया में वो कल्चर नहीं था कि बोथ स्पाउस आर वर्किंग, एक जन हाँ, जनरली तुम्हारा वर्किंग रहता था और एक जन अपना घर संभालने वाला। बट अभी वैसा है नहीं, तो वेस्टर्न वाला चीज है, हमें हर जगह तुम्हारा वेस्टर्न वाला चीज फॉलो होता है। तो फिर जैसे अभी तो वेस्टर्न में तो कल्चर है ही, मतलब उन लोग का तो वो कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना हाई हो जाता है कि हम्म। सपोज एक एज है, एज लिमिट जैसे तुम कम करेगा नहीं, उसके बाद उन लोग कैसे सर्वाइव करेगा? तेरे को क्या लगता है? फिर अभी तो, और फिर वो इंडिया में कैसे अफेक्ट करेगा? इंडिया में तो बताया तेरे को ना, वही कल्चर हो गया अभी तो भाई। दोनों जन वर्किंग है उसमें तुम्हारा जनरली मिल मिला के हो ही जाता है। बट इफ वन पर्सन इज वर्किंग तो उसमें भी फिर तुम्हारा डबल इम्पैक्ट आता है माइंडसेट पे, क्योंकि अगर एक ही जन काम कर रहा है एंड नॉर्मल सा ही इनकम है, इनफ्लोज है अगर, तो उसको हमेशा माइंड में ये रहता है अपना पीयर्स देख के, अरे यार उसके तो दो जन है उसके वर्किंग, तो दोनों जन का इनकम है, तो दे आर लिविंग हेल्दी लाइफ स्टाइल, और मेरे यहाँ पर सारा प्रेशर मेरे ऊपर है, तो आई हैव टू इधर ग्रो माई इनकम या फिर तुम अपने ड्रीम्स पे कॉम्प्रोमाइज करो। तुमको ट्रिप लेना है, अगर तुम्हारा पीयर 4 ट्रिप ले रहा है तो तुम एक ही 2 ट्रिप ले पाएगा। तो वो सब डिप्रेशन स्ट्रेस वाला चीज बढ़ेगा इंडिया में, जस्ट लाइक वी हियर इन फॉरेन कंट्रीज की भाई इतना स्ट्रेस है वो लोग को, जिसमें वहां पर तो वर्क लाइफ बैलेंस रहता है जनरली। मतलब कि एवरेज एम्प्लॉइज लोग जो एवरेज लेवल्स पे एम्प्लॉइज होता है, एकदम टॉप टीयर्स पे जो होता है उनका नहीं। तो वहाँ पे तो फिर भी वर्क लाइफ बैलेंस रहता है, 9 to 6 है तो 9 to 6, उसके बाद में उन लोग का लाइफ, जो कि इंडिया में अभी चीज नहीं है। बट वो इंडिया में आ जाएगा धीरे धीरे करके। कैसे आ जाएगा? ऐसे ही कि लोगों को, इम्प्लॉइज का फिर वही रहेगा कि इफ दे आर नॉट गेटिंग वर्क लाइफ बैलेंस तो उन लोग छोड़ने लगेंगे। तो फिर जो मतलब कंपनीज को उस कल्चर में आना पड़ेगा धीरे धीरे इंडिया में भी। तो इवन दो इंडिया में इतना फॉरेन कंट्रीज का कंपनीज आ रहा है, एस्टेब्लिश हो रहा है, बट धीरे धीरे करके इंडिया में भी वर्क लाइफ बैलेंस शुरू हो जाएगा। बिकॉज नाउ यू कैन सी ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कि लोग बोलते रहता है अरे वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, 16 घंटा का वर्किंग हाँ, है, 12 घंटा का वर्किंग है, तो टाइम लगेगा। बट इंडिया में भी तो वही है ना, जैसे फॉरेन का हर चीज कॉपी होता है, इंडिया थोड़ा सा उस मामले में अगर पीछे चलता है, तो वो चीज भी धीरे धीरे होगा जब इंडिया में पूरा यंग जनरेशन, क्योंकि इंडिया का एवरेज एज कम है कंपेयर टू बाकी कंट्री। जैसे चाइना में बहुत ज्यादा हाई एवरेज एज ऑफ इंडिविजुअल हाँ, पॉपुलेशन, जो एवरेज एज का होता है। इंडिया में यंग पॉपुलेशन है स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, तो वो जो धीरे धीरे सब वर्कफोर्स में उतर रहे हैं, तो वही होगा धीरे धीरे करके। दोनों वर्किंग रहेगा एंड देन दे आर मैनेजिंग फिनेंसेस। इसमें भी है कि अगर तुम नहीं फिनेंस मैनेज करेगा ठीक से तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगा। तो मतलब कि एवरेज एज क्योंकि बिकॉज ऑफ बेटर हेल्थ केयर एंड ऑल बढ़ गया है
इंडिविजुअल्स का। हाँ। अगर पहले पहले लेट से अगर 50 था तो अभी उसको लेट से यू कैन से कि बाय द टाइम वी आर टर्निंग ओल्ड, वी आर नियरिंग आवर रिटायरमेंट, तो उस टाइम पे 70s में चल जाएगा, 80s में चल जाएगा एवरेज एज। तो सर्वाइवल का भी देखना पड़ेगा कि हाउ यू आर सर्वाइविंग, बिकॉज रिटायरमेंट तुम्हारा इन्फ्लोज बंद हो जाएगा 60s के आसपास हाँ। इफ यू आर इन जॉब। अगर बिजनेस है तो ठीक है, तुम्हारा आते रह रहा है इन्फ्लोज, तुम्हारा बिजनेस चलते रह रहा है, गोइंग कंसर्न है। बट तुम जॉब में है तो 60s के आसपास तुम्हारा अकॉर्डिंग टू द कंपनी पॉलिसी 55, 60, 65 में तुम रिटायर हो गया। हाँ तो अब क्या, तुम अगर, हाँ, तो वो चीज भी एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है फॉरेन में। उस पे भी हम लोग कभी बात करेंगे कि कितना आफ्टर 60 इम्पैक्ट कर अगर सकता है वो। किसी का हाँ, वो क्या, बहुत इम्पैक्ट करता है। हाँ, पीपल आर नॉट थिंकिंग कि वो कितना बड़ा बर्डन बन सकता है तुम्हारे ओल्ड एज में। तो वो भी अपने कभी अच्छे से उस पर डिस्कस करेंगे। हाँ एक तो सेकंड, एक सेकंड होल्ड कर, पॉज कर दे।